राधे राधे सभी को। तो मैंने आज बनाया है ठाकुर जी के भोग में ड्रम स्टिक वाला सब्जी, मसाला सब्जी और रोटी। तो ये रोटी है, ये मैंने बनाया है ज्वारी वाला। तो ये ड्रम स्टिक का सब्जी है और ये रोटी। तो सब लोग मुझे बोलते थे आप मसाला वाला सब्जी कैसे बना लेते हो, नो ऑनियन नो गार्लिक वाला। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। तो हम उस दिन फार्म पे गए थे ना हमारे, तो वहाँ से मैंने ये ड्रम स्टिक तोड़ के लाया था। ड्रम स्टिक ना बहुत हेल्दी होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 और कैल्शियम, बहुत सारा भर भर के कैल्शियम होता है। तो ये मतलब आजकल डॉक्टर भी बहुत बोलते हैं कि इसको खाओ करके। तो वो ये बहुत हेल्दी होता है। तो हमने ना हमारे फार्म पे ये ऑर्गेनिक पेड़ लगा के रखा है, 5 पेड़ है हमारे घर के लिए लगाया हमने। तो आज मतलब नो केमिकल नहीं क्या, तो घर के खाने के लिए इसको लगवाया है। तो चलिए अभी ठाकुर जी के लिए भोग लगा बनाते हैं इसका। तो फिर यहाँ पे मैंने ये ड्रम स्टिक वाला कट कर लिया है सब्जी। फिर इसमें डालने के लिए लिया है सारा मसाला, कोरिएंडर को भी अच्छे से साफ सुथरा करके लिया है और इसमें डलने वाले मसाले और सब रेडी कर लिया है। तो अभी इसको बनाते हैं। तो इसमें मैंने सिनेमन स्टिक दिया है, खड़ा वाला धनिया भी। और फिर मैंने यहाँ पे एक रखा, यहाँ पे अभी ड्रम स्टिक को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो इसमें दिया मैंने वाटर और फिर कट करके रखा हुआ है जो ड्रम स्टिक, वो भी डाल दिया इसको। और फिर इसमें ना थोड़ा सा ही नमक देना है, क्योंकि बाद में भी नमक देना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल को स्प्रे करके थोड़ा सा ही देना है। फिर इसमें दिया मैंने खड़ा वाला धनिया और फिर थोड़ा सा छोटा वाला जो आता है ना सौंफ, वो दिया। और फिर इसमें दिया सिनेमन स्टिक और एक की मिर्च लिया है, ज़्यादा तीखा वाला नहीं है क्योंकि मसाले भी डलने वाले हैं ना, तो इसलिए। पर ये ऐसा मिर्ची देते हैं ना ग्रीन वाला, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर इसको ज़रूर देना है एक मिर्ची को। पर ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं रहती ना, वो वाली देनी है। और फिर इसको अच्छे से भून लेना है, मतलब इसका ऐसे सुनहरा कलर होने तक अच्छे से भूनना है। फिर यहाँ पे लेंगे मूंगफली, ये ब्राउन नट। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना, रोस्ट कर लेना है। मतलब इसको ये इसका ना कलर मतलब एकदम गैस का फ्लेम है ना, वो तेज कर देना है। तो क्योंकि ये अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। तो उसका छिलका है ना ऐसे पूरा वैसे उसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए तब तक भुनना है, क्योंकि फिर सब्जी में भी इसका अच्छा कलर आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये सब लोग को एक ही क्वेश्चन था कि बिना प्याज लहसुन का तो मसाला वाला सब्जी बनता ही नहीं है, आप कैसे बना लेते हो? तो बन जाता है, कोई बात नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक ये अपना कोकोनट, इसको भी गैस फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। कि ये ऐसे रोस्ट करने से मतलब कट करके भी रोस्ट कर सकते हैं आप तवे पे, पर मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और इसको भी ऐसे करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो फिर ये यहाँ महाराष्ट्र में तो ये वाला सब्जी बहुत फेमस है, मतलब मसाले वाला। तो हमारे यहाँ भी मतलब इसको बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो अभी इसको अच्छे से काला कर लेना है। फिर यहाँ पे ये ड्रम स्टिक बॉईल हो रहा है, तब तक मैं मसाला जो है ना उसको एक मिक्सी में पीस लेना है उसको। तो यहाँ पे ये कोकोनट है ना, इसको कट कर लेना है। इसको तेज वाला छुरी से ही कट करना पड़ता है, ये हार्ड होता है ना। तो फिर यहाँ पे इसको अच्छे से कट कर लेंगे। मैं जब भी ये सब्जी बनाती हूँ ना, मेरे भाई और उनको भी बहुत पसंद आता है।
तो वो भी जो लोग जब भी आते ना मैं तब भी बनाती हूँ। मेरी सासू माँ भी आती तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला सब्जी। मेरे बेटे को, हस्बैंड को, सबको पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको अभी इसमें फिर एक जार में लेके इसको पीस लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में लेके सारी मसाले जो लिए हैं इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे अभी इसमें दूंगी मैं ढेर सारा कोरिएंडर, नहीं अपना करी लीव्स बहुत पसंद है मुझे, स्पेशली मैं हेयर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पजेसिव है, तो इसमें मैं हर सब्जी में बहुत डालती हूँ इसको। और फिर इसमें दिया कोरिएंडर और इसको पीस लिया अच्छे से। फिर इसमें यहाँ पे रखा एक कढ़ाई में दिया ऑयल को अच्छे से गरम होने देना है। फिर से वापस से लिया करी लीव्स का बहुत यूज़ करती हूँ मैं, तो फिर इससे टेस्ट भी अच्छा आता है नहीं क्या। और फिर जो मसाला पीस के रखा था ना तो उसको ले लेना है, फिर इसमें डाल के, ये थोड़ा सा ज़्यादा था ना तो मैंने जितना लगा उतना ले लिया मसाला। फिर इसको बहुत अच्छे से भुनना है, इसका कच्चापन पूरा चला जाए ना, ऐसे इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर ये अच्छे से मतलब इसको फ्राई करके लेंगे। फिर बाकी जो मसाले हैं ना मैंने जो लिए हैं वो नो ऑनियन नो गार्लिक वाले मसाले हैं, जैसे मार्केट में मिल भी जाते हैं, और मेरी मम्मी मेरे लिए स्पेशली बना के भी देती है। नो मतलब उसमें हम लोग घर पे जब बना लेते हैं उसको, नहीं पैकेट लाके, खड़ा मसाला का पैकेट लाके फिर एक साथ बना के रखते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी, लाल मिर्च और ये काला मसाला, और फिर ये और एक मसाला है। फिर इसको इसमें डाल देंगे, ये इसमें सब मसालों में मतलब इसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है। तो फिर इसको वापस से अच्छे से फ्राई करना है जब तक मतलब इसमें ऑयल नहीं छूटेगा ना तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। और फिर मैं ना कम ऑयल में सब्जी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ये लग जाता है ना नीचे से, तो मैंने क्या किया, फिर ये अपना सब्जी का वाटर था ना जो बॉईल किया था मोरिंगा स्टिक का, तो उसका वाटर मैंने इसमें थोड़ा दिया क्योंकि मसाले फिर जल न जाए इसलिए। तो फिर इसको फिर से एक और स्पून लेके इसको अच्छे से फ्राई करना है। फिर इसको अच्छे से पकने देना है, मतलब जब तक वापस से ऑयल छोड़ने न लगे तब तक। इसमें कोकोनट होता है ना तो इसलिए ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल, कोकोनट में भी ऑयल होता है तो ऑयल छोड़ने लगता है नहीं क्या। तो ये अब पक रहा है तब तक इसको अच्छे से ये पक जाएगा ना, तो फिर जो हमने जो ड्रम स्टिक बनाया ना, मतलब बॉईल करके लिया है ना, फिर इसको इसमें डाल देंगे सारा का सारा पानी के साथ। उसका जो ये रहता ना वो भी इसमें देना है क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा विटामिन और वगैरह रहता है, कि वो बॉईल होता है ना वाटर। इसका सूप भी बहुत अच्छा बनता है मोरिंगा का, और खास बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। मैं भी अभी ये उस दिन हमने ढेर सारा लाया ना तो बनाऊंगी उसका मैं। तो इसको अभी ढक के मैंने उसको पकने दिया अच्छे से 5-7 मिनट। फिर इसमें दिया स्वादानुसार नमक देखिए पहले भी हमने ड्रम स्टिक को बॉईल होने के लिए रखा था ना, तब भी नमक दिया था तो कम देना है। पर यहाँ पे मैंने एक कोयला लिया, उसको गैस पे गरम करके फिर उसमें दिया, क्योंकि फिर वो गाँव वाले जैसे चूल्हे पे बनता है ना वैसा उसको टेस्ट आता है, मतलब स्मोकी फ्लेवर लगता है। फिर अभी ये सब्जी तो हो गया रेडी। और अभी फिर मैंने इसके साथ है ना ये रोटी भी बनाया था, इसका ज्वारी वाला रोटी। तो क्योंकि ये जब मसाला वाला सब्जी होता है ना तो हमारे घर में ज्वारी वाला रोटी बहुत पसंद करते हैं सब लोग। और
जी अभी बन गया सब्जी। फिर अभी ठाकुर जी के लिए मैं रोटी भी बना रही हूँ। मैंने ना ये अंगूठी मंगाया है और ये मैंने ना राजस्थान से मंगवाया है, खास मेरे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ठाकुर जी को मैं क्या क्या दूँ और क्या क्या पा दूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा मतलब ऐसे लगता है ना उनको कितना अच्छा अच्छा करके दूँ। तो ये स्पेशली मैंने मेरे ठाकुर जी के लिए मंगवाया है। इसको अंगीठी बोलते हैं उधर हम लोग। तो इसको हम गैस पे भी रख सकते हैं और फिर इसका ऐसे बना के मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इससे। बहुत मतलब एकदम वो फील आता है नहीं, गांव में जाके हम जैसे खाते हैं ना चूल्हे वाला वैसा। तो फिर ये बन गया ज्वारी वाला रोटी और फिर ये बन गया मेरे ठाकुर जी का भोग। तो अभी अभी जाएंगे ये ठाकुर जी के पास। इसमें मैंने तुलसी पत्ता दिया और अभी ये मेरे ठाकुर जी पाएंगे, फिर हम लोग पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।